नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं रश गौरी अपने ऑफिशियली फेसबुक पेज से आप सभी लोगों का इस्तकबाल करती हूँ। इस वक्त 12:32 का वक्त हो रहा है। उम्मीद करती हूँ कि लोगों के जुड़ने का सिलसिला हमारे साथ शुरू हो जाए, फिर उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा देखिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि हम जिस विषय पर चर्चा के लिए लगातार हम लाइव आ रहे हैं, और जिस तरह से हम ट्विटर पर मेरे साथ मेरे तमाम जो जुड़े हुए जितनी भी मेरी ट्विटर फैमिली है, इंस्टा फैमिली है, तमाम लोग अंकित जुड़ गए हैं। जी अंकित, सीएचए पर हम चर्चा करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि न केवल हमें सीएचए पे चर्चा करना है, हमें टेक्निकल हेल्पर पे भी चर्चा करना है। बिल्कुल। चैन सिंह मीना जी, दोपहर की बहुत नमस्कार। हेमंत जी, हेलो, कैसे हैं आप? सबसे पहले आशा करती हूँ कि क्योंकि कोरोना और ओमिक्रॉन के चलते स्थिति बहुत बेकार है, और स्थिति बेकार हो रही है, इसलिए मैं सभी लोगों से अपील करती हूँ कि कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन कीजिए, क्योंकि जान है तो जहान है। और सीएचए जो है जनता की सेवा में लगे हुए, ना केवल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बल्कि हर जगह के सीएचए जितने भी कर्मचारी हैं, ये सभी लोग जनता की सेवा में लगे हुए हैं, और इनको वाकई में न केवल नियमित करना चाहिए, इनके जो भत्ते हैं उसको भी बढ़ाना चाहिए। अंकित, मैं आपको ऐड कर रही हूँ, चर्चा की शुरुआत करेंगे, और होपफुली कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ना हो जिससे आप ऐड हो जाए, तो हमारी जो चर्चा है वो सार्थक हो। अंकित लिख रहे हैं, रीट पटवारी आरएएस कोविड एग्जाम, राज्य की सबसे बड़ी भर्तियों में निरंतर सीएचए ड्यूटी लगाई जा रही है, लेकिन अन्य कर्मचारियों की तरह नहीं। अंकित जी, बहुत नमस्कार, कैसे हैं? यस मैडम, कैसे हैं धन्यवाद। अंकित जी? आप मैडम, धन्यवाद आप लोगों के लिए, हम जो क्योंकि चीजें, आप लोग अगर ग्राउंड जीरो पे रह के हम लोगों के लिए, अगर आप लोग हाँ खड़े ना रहे 24x7, तो ये हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा हाँ, कि हम यस लोग मैडम, स्वस्थ रह पाए। क्योंकि डॉक्टर्स जितने भी हैं, जो सोफिस्टिकेटेड वर्किंग लोग हैं, हाँ वो तो अपने एसी वाले चैम्बरों में बैठे रहते हैं, लेकिन ग्राउंड जी, जीरो पर वैक्सीनेशन कर दिया है मैडम। आप लोग जनता की सेवा कर रहे हैं। तो इसलिए मैं सबसे पहले तो एक सैल्यूट ये तमाम हम सीएचए लाइव कर्मचारियों के लिए। और आप लोग लंबे वक्त अब से जाओ मांग कर मैडम, रहे हैं, क्या लग रहा है सरकार आखिर क्यों नहीं सुन रही है? जाओ जाओ। हाँ मैडम, क्या लग रहा धन्यवाद। है आप लोगों की मांगों को दरकिनार क्यों किया जा रहा है? पता नहीं मैडम क्यों रखना के है। हम मैडम वैक्सीनेशन पर डेली डेली हमें वैक्सीन इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, वैक्सीनेशन कर रहे हैं। अभी हम वैक्सीन अभी लगा ही रहे थे। हम्म। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि मैं भी देख रही हूँ यस ग्राउंड मैडम। जीरो पर वैक्सीनेशन जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं, आप लोगों से बड़ा कोई योद्धा नहीं है, क्योंकि हाँ डॉक्टर्स हैं तमाम, जितने जो हाँ और मेडिकल स्टाफ के ये जो एलिट क्लास जिसको कहा जाता है, वो तो एसी चैम्बर में रहते हैं। और वाकई में आप लोगों के कैडर में जिस तरह से यहाँ पे इजाफा किया जाना हाँ चाहिए, बढ़ोतरी किया जाना चाहिए वेतनमान की, वो नहीं हो रही है। आप लोग ना हो ना, तो 100% ये जो टारगेट वैक्सीनेशन का रखा गया है ना, ये वैक्सीनेशन का टारगेट कभी भी हाँ, अचीव नहीं हो सकता। इसलिए राज्य सरकार को, ना यस केवल मैडम। राजस्थान की राज्य सरकार को, बल्कि पूरे देश की अगर हम बात करें, केंद्र सरकार और साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तमाम 28 राज्यों की सरकारों को सीएचई के कर्मचारियों को न केवल संविदा में लाना चाहिए, बल्कि इनके वेतन मान में भी बढ़ोतरी करनी चाहिए। लगातार मैं अपने ट्विटर हैंडल के जरिए भी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों की जो बात है वो सरकार तक पहुंचे। मानसून जो है ये। कुंभकर्णी नींद में सरकार सोई हुई है, वो उस कुंभकर्णी नींद से जगाना ही ये सबसे पहली प्राथमिकता है। अंकित यस जी, मैडम। क्योंकि लोग मेरे साथ ज्यादा जुड़ रहे हैं, तो मैं और लोगों को भी कनेक्ट करती हूँ। आप अगर कोई अपनी बात मेरे पेज के हाँ माध्यम से कहना चाहें तो प्लीज कहिए। है मैडम, आवाज नहीं आ रही मैडम, आवाज डम्मी ठीक है, सी मैं आ रही है आपको मैडम। दोबारा से कनेक्ट करती हूँ। आप और चीजें प्रॉपर, जोड़ो मैडम। जी जी जी, आप अंकित जी, आप प्रॉपर ऐसी जगह पे आ जाइए जिससे आपको मेरी आवाज बेहतर मिले और लोगों तक भी आपकी आवाज पहुंचे। तब तक मैं किसी और को भी कनेक्ट करती हूँ। हाँ तो हमारे साथ अंकित जी जुड़े हुए, और अब मैं और भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो
मैं अंतिम पाटीदार सुनील वर्मा जी मैं आपको ऐड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ, कल भी बहुत कोशिश कर रही थी। भाग्यश्री योगी जी, भाग्यश्री योगी जी, उम्मीद करती हूँ लोग जुड़े। देखिए, बेरोजगारी इस वक्त का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मुद्दा है। और ये मुद्दा इसलिए भी बहुत अहम इसलिए है क्योंकि देखिए, अगर हम एक सर्वे के मुताबिक अगर हम बात करते हैं तो एक सर्वे में बताया गया है कि पिछले साल, यानी कि इसी साल की अगर हम बात करें तो अक्टूबर से दिसंबर तक की अगर बात करते हैं तो बेरोजगारी की जो दर है उसमें बढ़ोतरी हुई है। राजस्थान के 25,000 कोविड, बिल्कुल यहाँ पे इजाफा होना चाहिए। राज्य सरकार को बिल्कुल भी इस ओर संज्ञान लेना चाहिए। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये भी है कि राज्य सरकारें आखिर क्यों संज्ञान नहीं ले रही हैं। वेतनमान बिल्कुल बाकायदा बढ़ाना चाहिए क्योंकि इतने कम वेतनमान में कुछ नहीं होता है। अंतिम पाटीदार मैं आपको ऐड कर रही हूँ। तो देखिए, मैं लगातार इस बात का जिक्र कर रही थी कि बेरोजगारी दर देखिए, अक्टूबर दिसंबर 2020 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 10.3% इजाफा यहाँ पे हुआ था। और बेरोजगारी दर में जिस तरह से हर महीने 7.9% की दर से इजाफा हो रहा है, ये वाकई में चिंता की बात है। हम राजस्थान में देख रहे हैं कि किस तरह से एक ह्यूज लेवल पर आंदोलन हो रहा है। राज्य सरकार की बात करें, प्रतिपक्ष की अगर हम बात करते हैं तो लगातार लोग सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने की फिराक में रहते हैं। और राजनीतिक रोटियां इसलिए भी सेकी जाती हैं क्योंकि सुनील जी, मैं एक बार फिर से आपको ऐड कर रही हूँ। देखिए, राजनीतिक रोटियां सेकने का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ कि जब हम सत्ता में होते हैं तो हमारी प्रायोरिटीज कुछ और होती है, जब हम विपक्ष में होते हैं तो हमारे मुद्दे कुछ और होते हैं। और इन्हीं मुद्दों को धरातल पर उतारने की कोशिश राजनीतिक पार्टियों के जरिए की जानी चाहिए, लेकिन वो कोशिश नहीं की जाती है, जिसका खामियाजा ऐसे युवाओं को भुगतना पड़ता है जो लंबे वक्त से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां करते हैं। हाय भाग्यश्री, कैसी हैं आप? मैं बढ़िया हूँ मैम, आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हमें ना मैं मतलब अपने तमाम दर्शकों के साथ और तमाम इंस्टा फैमिली, तमाम ट्विटर फैमिली, फेसबुक फैमिली, जितने भी लोग हैं, हम जितने भी लोग सरकार से लड़ नहीं रहे हैं, हम अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं। तो हमें सबसे पहले तो संगठित होना होगा। हम अगर जी अलग मैम, अलग क्योंकि देखिए, डॉक्टर्स लड़ आपका रहे हैं अपनी बहुत अच्छा मांगों को लेकर। सपोर्ट्स रहा है। मैं आप मेरा सबका बहुत सारा सपोर्ट सपोर्ट्स है। मेरा सपोर्ट हमेशा है क्योंकि थैंक यू। मुझे इस बात का एहसास है कि आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। और जब एक बच्चे को एडमिशन दिलाया जाता है, उसके पेरेंट जब इनपुट देते हैं तो जाहिर सी बात है आउटपुट चाहिए। और हमारी एक ही कोशिश है कि हमारे 25,000 सीएच है जो कि गवर्नमेंट के अंडर में ही रहे और उनकी सैलरी अच्छी रहे। सम्मानजनक सैलरी तो मिलनी ही चाहिए मैम, कम से कम, क्योंकि बिल्कुल, काम क्योंकि इतना सारा होता है। तो बिल्कुल, आज प्रतापगढ़ फर्स्ट नंबर है वैक्सीनेशन में, तो हम्म हमारी कोशिश थी कि 100% हमने ही दिया है सीएचए ने मैम यहाँ पर। बिल्कुल, क्योंकि भाग्यश्री, मैं जब टॉक शोज करती हूँ, मैं दिन भर देखती हूँ जब वैक्सीनेशन का टारगेट रख दिया जाता है तो जैसे सीएचए कर्मचारी हैं तो ये घर घर भी जाते हैं। मतलब आपने सबके ड्यूटी आर डिसाइड करके रखे हुए हैं कि सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी आर 8 घंटे हैं। और सीएचए कर्मचारी जो ग्राउंड जीरो पर लगातार मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, वो 24/7 अपनी सेवाओं को दे रहा है। और उसको मिल क्या रहा है? 4,500 रुपए, किसी प्रदेश में 4,500 रुपए दिए जाते हैं, किसी प्रदेश में 7,500 रुपए दिए जाते हैं, किसी प्रदेश में 5,500 रुपए। आप सबसे जो इंट्रीगल पार्ट है और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आप इनसे करवा रहे हैं। और वेतनमान की अगर हम जब बात करते हैं तो आपने इनको बिल्कुल ही साइड लाइन कर दिया है। तो यहाँ पे राज्य, न केवल राजस्थान सरकार बल्कि हर स्टेट की सरकार को एक पॉलिसी बनानी होगी।
और सबसे सबसे बड़ी बात ये है मैम कि आज हम सबसे बड़ी नीड है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि हम्म। आज सबसे बड़ी चीज है कि जब कोविड अब थर्ड वेव आने वाली है तो हम्म। ऑब्वियसली हम सभी लोग मिलकर काम करेंगे। तो बेस्ट यकीन ये है कि मानिए हमारे लिए भाग्य, आवाज होनी चाहिए, उठानी बिल्कुल चाहिए यकीन इसके मानिए लिए। भाग्यश्री, मैं जो बात आप कर रही हैं मैं उस बात को इसलिए भी समझ रही हूँ क्योंकि सेकंड वेव में, कोरोना के सेकंड वेव में मैंने अपनी आई लॉस्ट माय मदर, मैंने अपनी मदर को खो दिया। उस वक्त सो मतलब उस वक्त की मैं स्थिति बता रही हूँ कि जो डॉक्टर्स हैं, मतलब मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, जूडा की बात की जाए, जूनियर डॉक्टर की बात की जाए और डॉक्टर्स की बात की जाए और स्टाफ नर्स की अगर बात की जाए तो जी मैम। इन लोगों ने कोविड वार्ड में एंट्री नहीं की थी, सब कुछ इन्होंने सीएचए के भरोसे छोड़ दिया था। और मैंने उस चीज को, मैंने 16 अप्रैल से लेके मैंने 8 मई तक उस चीज को मैंने रियलाइज किया, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरे पास सो मैनी, आई हैव सो मैनी फुटेज। तो मैं तो मतलब राजस्थान गवर्नमेंट से ये चीज कहना चाहूंगी कि पूरी तरीके से प्रोमिनेंट तरीके से सीएचए के वेतनमान को बढ़ाया जाए, सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में इनको लाया जाए और हर तरह के अलाउंसेस दिया जाए। क्योंकि देखिए, पोलियो के टीकाकरण में आप इनको लगा देते हैं, किसी भी तरह की कोई भी वायरल डेंगू में भी फीवर होता है लगाया गया हमें। उसमें भी, डेंगू में भी लगा दिया जाता है। जी आप वैक्सीनेशन से लेके फिर जच्चा बच्चा, मतलब अगर राज्य सरकार की तरफ से कोई अगर योजना चल रही है डिलीवरी के लिए, प्रसूता को क्या करना है क्या नहीं करना, आप इनकी ड्यूटी उसमें भी लगा देते हैं। जी अतिरिक्त जी आपके पास स्टाफ नहीं है तो आप अतिरिक्त स्टाफ के तौर पर आप इनकी भर्तियां, मतलब फॉर अ टाइम पीरियड आप वहां कर देते हैं, आप उनकी सेवाएं वहां भी ले लेते हैं। जब आपको मानदेय देने की बात आती है तो आप एक दिहाड़ी मजदूर, देखिए दिहाड़ी मजदूर की भी कलेक्टर रेट की अगर बात करें ना तो 600 रुपए मजदूरी प्रतिदिन के हिसाब से है। और जी यहाँ पे सीएचए का जो वेतन है वो दिहाड़ी मजदूर से भी कम है। तो ये बिल्कुल तो मैम। है, हमें संगठित होना पड़ेगा। अलग हम जितने बिल्कुल भी मैम। लोग, जितने भी वर्ग है ना भाग्यश्री, जैसे जी टेक्निकल हेल्पर अलग लड़ रहा है, जी। रीट वाले अलग लड़ रहे हैं, संविदा शिक्षक अलग लड़ रहे हैं, हम सबको इकट्ठे होना पड़ेगा। एक और और जब मैम ये रहता है कि सबसे बड़ी बात ये है कि मैम जब सरकार इतना शिक्षा को महत्व दे रही है तो रोजगार हम्म। को भी उतना ही महत्व दे, क्योंकि हम्म। आज आम इंसान अगर पढ़ाई कर कर काम करने की सोचेगा, जॉब के लिए ही सोचेगा, वो ये हम्म। सोचकर अगर वो वापस से उसको कहो कि कृषि कर लो, एग्रीकल्चर में लग जाओ, तो हम्म। वो पॉसिबल कैसे? आज काम तो आता ही नहीं है, वो कैसे करेगा मैम? बिल्कुल बिल्कुल वो पॉसिबल सबसे नहीं है, बड़ी बात है। और बिल्कुल मैम रही पॉसिबल नहीं बात, है। तो मैंने खुद ने भी कोविड आईसीयू में ड्यूटीज की थी। मतलब 2 ईयर हमारा कोविड में ड्यूटी, बहुत एक बहुत ज्यादा टफ समय था। और वही चीज वापस नहीं आए, तो हमारी भी कोशिश यही है 25,000 जनों की कि नहीं, हमारी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन सरकार भी हमारे लिए सहयोग करे, ये सबसे बड़ी बात है मैम। नहीं बिल्कुल, क्योंकि होता क्या है कि जब सरकारें छोटी छोटी चीज के लिए अपने फायदे के लिए कैबिनेट की मीटिंग बुला सकती है और फैसला लिया जी जा सकता है। और देखिए एक चीज आप देखिए, जब विधायकों का मानदेय बढ़ना रहता है, उनकी सैलरी टीए डीए बढ़ने रहते हैं, तो उसमें चाहे प्रतिपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, दोनों एक सुर में हाथ मिलाते हैं और टेबल पर ध्वनि सम्मत अपनी सहमति दे देते हैं। लेकिन यही वो राजनेता है, इनको हमेशा दुख तब समझ में आता है जब ये प्रतिपक्ष में होते हैं। जब ये जी सरकार में आ जाते, देखिए वसुंधरा राजे सिंधिया जब वो जी मुख्यमंत्री थी 8 साल पहले, सीएचए के वेतनमान में बढ़ोतरी कर सकती थी। उस टाइम 3,500 रुपए दिया जाता था सीएचए का जो कर्मचारी है, वो जी वेतनमान में उस टाइम बढ़ोतरी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने उस टाइम भी बढ़ोतरी नहीं की। डबल इंजन की सरकार थी और उस वक्त जो जी प्रतिपक्ष में कांग्रेस थी वो लगातार वादे कर रही थी कि नहीं हम रेगुलाइज करेंगे, हम सारी चीजें करेंगे, हम वेतनमान बढ़ाएंगे। भाई जब आप मैनिफेस्टो में अगर वायदे कर रहे हो तो आपको पूरा करना चाहिए। और मुझे लगता है सही कि है। अगर इस बार सरकार ने किसी तरह की कोताही बरती तो उत्तर प्रदेश वाला वनवास यहाँ पे राजस्थान में भी कांग्रेस का शुरू हो जाएगा। तो इसलिए भाग्यश्री बिल्कुल संगठित होना बिल्कुल है, सही बात है बिल्कुल ये। बिल्कुल संगठित होना जी है मैम। हमें, बिल्कुल। है ना। जी और बहुत अच्छा लगा जी मुझे मैम। आपके साथ जुड़ हमारी के। और थैंक यू मैम। हमारी बस यही कोशिश है कि हमें संविदा क्रेडल में शामिल किया जाए, 25,000 सीएचए को, और हमारी हम सम्मानजनक वेतन हो। हम लड़ेंगे और हक लेके रहेंगे।
और परमानेंट होंगे हम, बिल्कुल। बिल्कुल डेफिनेटली होंगे, डेफिनेटली होंगे, हम लड़ेंगे और हक लेके जी मैम। रहेंगे। और जी क्योंकि मैम। देखिए ओमिक्रॉन का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, 600 से ज्यादा मामले आ गए हैं, तो प्लीज स्टे जी। सेफ, स्टे हेल्दी। जी मैम, थैंक थैंक यू। यू। ओके। तो भाग्यश्री हुई थी, लगातार रेगुलर रिक्वेस्ट मिल रही है। अंतिम पाटीदार मैं आपको जोड़ रही हूँ। देखिए यहाँ पे लगातार कमेंट आ रहे हैं। राज्य की सबसे बड़ी भर्ती में, देखिए भर्ती घोटाला अगर हम देखें तो हर एक राज्य में हो रहा है, और इन्हीं भर्ती टेक्निकल हेल्पर भर्ती प्रक्रिया के बारे में जानकारी दें। मैं बिल्कुल दे रही हूँ। राज्य की सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रिया राजस्थान सीएचओ को संविदा कैडर में शामिल किया जाना चाहिए। देखिए टेक्निकल हेल्पर भर्ती के लिए बिजली कंपनियों की अगर हम बात करते हैं, तो बिजली कंपनियां जिस तरह से राज्य सरकारें कह देती हैं कि घाटे में चल रही हैं, आप ये बताइए कि बिजली कंपनियां घाटे में कैसे चल रही हैं? जब आप उद्योगपतियों को जब आप सब्सिडी देंगे, ज्यादा से ज्यादा देंगे और लाइन लॉस होता जाएगा, तो डेफिनेटली जो बिजली कंपनियां हैं वो घाटे में जाएंगी। और सबसे पहली बात तो ये है कि अब थर्ड पार्टी के जरिए रिक्रूटमेंट करना बंद कर दे सरकार। अगर थर्ड पार्टी के जरिए रिक्रूटमेंट करना बंद कर दिया जाएगा, तो जो बीच की जो कमीशन खोरी है, जो कमीशन में सबसे ज्यादा जो पैसा जाता है, वो बच जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा नियुक्तियां निकलेंगी, और नियुक्तियां निकलेंगी तो इनका वेतनमान भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा। और मुझे ये भी नहीं समझ में आता है कि क्यों बिजली बोर्ड, जो बिजली कंपनियां हैं, वो अपनी डिस्कॉम में क्यों मैं जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, मैं लगातार लोगों को ले रही हूँ। शायद मुझे लग रहा है टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्विकली लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो मुझे ये नहीं पता कि आखिर क्यों जो जितने भी डिस्कॉम है, डिस्कॉम लाइक दैट कि बिजली कंपनियों को अलग अलग डिवीजन में डिवाइड कर दिया गया है, तो इन डिस्कॉम में मुझे ये नहीं पता कि आखिर क्यों नियुक्तियों को रोका गया है। लाखों पद हैं जहां पे आप इनकी नियुक्ति कर सकते हैं। सीताराम जाखड़ जी, उम्मीद करती हूँ कि आपका नेटवर्क प्रॉपर हो, जिस वजह से आप ऐड हो जाएं। तो लगातार हम देख रहे हैं कि देखिए साल दर सर, अगर हम साल दर देखिए, विनोद जी मैं आपको ऐड कर रही हूँ। तो साल यूं ही गुजरते जाते हैं। भर्तियां, एक तो देखिए कोविड की वजह से लगातार भर्तियां बंद हैं। और मुकेश जी अब मैं आपको ऐड कर रही हूँ। नमस्कार मैडम। कैसे हैं मुकेश जी? नमस्ते, कैसे हैं? नमस्ते, कैसे हैं? नमस्ते मैडम। नमस्ते नमस्ते। बताइए मुकेश जी, कहाँ से हैं और सबसे बड़ी समस्या किस रूप में देख रहे हैं आप? सीकर डिस्ट्रिक्ट से मैडम। जी, सीकर से हैं, ओके। क्या करते हैं, किस चीज के लिए संघर्ष कर रहे हैं मैडम आप? मैडम, मैं टेक्निकल की तैयारी करता हूँ। काफी 4-5 साल जी, से मैं तैयारी कर रहा हूँ, वैकेंसी नहीं आ रही है। किस चीज की? मैं 3 साल से रेगुलर तैयारी कर रहा हूँ टेक्निकल हेल्पर की, टेक्निकल हेल्पर के। और एक्चुअली वैकेंसी नहीं आ रही है बताइए मैडम। मुकेश जी, टेक्निकल हेल्पर, ये जो बिजली जी कंपनियां हैं, मैडम। टेक्निकल बिजली कंपनियों में अनगिनत पद रिक्त पड़े हुए हैं, और राजस्थान सरकार ने बिजली कंपनी को 6 भागों में विभाजित किया हुआ है। 6 डिस्कॉम है, और 6 डिस्कॉमों की अगर हम बात करें, मतलब आप ये देखिए कि आप बिजली का उत्पादन भी कर रहे हैं, आपके पास हर श्रेणी में पद रिक्त हैं, उसके बाद भी आपने 6 साल का वक्त हो गया है। जब वसुंधरा राजे खुद मुख्यमंत्री होती हुआ करती थी, तब से लेके अभी अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, 6 साल से, आप फिर भी कम बता रहे हैं, लेकिन 6 साल से वहां पे टेक्निकल हेल्पर की नियुक्ति नहीं हुई है।
जो पुराने हैं, जिनको थर्ड पार्टी के जरिए जिनको लिया गया था, वो थर्ड पार्टी के जरिए ही जो नियुक्तियां हैं वो की जा रही हैं। ये पूरा का पूरा कमीशन का खेल चल रहा है, पूरा कमीशन का खेल चल रहा है। और लोग बच्चे यहाँ पे ITI करते जा रहे हैं और बल्क में स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, लेकिन बाकी में राज्य सरकारें रोजगार देने में असमर्थ हैं। इसके लिए सबसे बेहतर पता है क्या है कि आप लोगों को, क्योंकि ये जो कंपनियां क्या करती हैं, छोटे छोटे रूप में, प्रारूप में ना नोटिफिकेशन निकालती हैं ये। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब ये नोटिफिकेशन निकालती है ना अपने आवेदन के लिए, तो थोड़ी देर के लिए सर्वर चालू होता है, फिर उसको डाउन कर दिया जाता है और अंदर खाने इनका पूरा प्रोसीजर हो जाता है। जो चहेते रहते हैं उनको रेवड़ियां मिल जाती हैं। तो ये हर एक राजनीतिक पार्टी कर रही जी है। मैडम, आज भर्ती के 29 जरिए तारीख को सबसे बड़ा मीटिंग बता रहे थे, घोटाला आपकी किया मीटिंग जाता होगी। है। जी मैम। आपकी मुकेश जी आवाज नहीं आ रही है। जी मैडम, मैं बोल रहा हूँ कि 28 तारीख को आज मीटिंग थी एजेंसी हम्म की, वो हो पाई हम्म या नहीं हो पाई मैडम? मीटिंग के लिए प्रारूप तो पूरी तरह से तैयार हो गया है, और मीटिंग जितना जो इंफॉर्मली इनपुट मिल रहा है, मीटिंग तो होनी है। अब लेट्स सी, जी देखते मैडम। हैं कि इसको कितना अमली जामा पहनाया जाता है। लेकिन जैसे अगर राजस्थान के साथ साथ देखिए, क्योंकि इस वक्त अगर हम बात करें बेरोजगारी के मामले में, तो राजस्थान दूसरे नंबर पर है। और बहुत जी बहुत मैडम। ज्यादा भयावह स्थिति इस वक्त राजस्थान की है, क्योंकि हर वर्ग के लोग संघर्ष कर रहे हैं। और बेरोजगारी के मामले में, रोजगार के मामले में मध्य प्रदेश पहले पायदान पर है। बहुत भयावह स्थिति है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। आप ये सोचिए, मध्य प्रदेश में 50 लाख रजिस्टर्ड युवा हैं जो बेरोजगार हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है। और 52 जिलों में से 32 जिलों के रोजगार दफ्तरों को, कार्यालयों को बंद कर दिया गया है। अब तो ये भी नहीं पता चल पा रहा है कि आखिर जो बेरोजगारों की संख्या क्या है। मैं एक माध्यम हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों की बातों को सरकार तक पहुंचाऊं, निष्पक्ष होकर पहुंचाऊं, क्योंकि मेरे लिए पक्ष प्रतिपक्ष दोनों ही समान है। क्योंकि मेरे लिए प्राथमिकता आप लोगों की आवाज को उठाना है। और अगर मेरे आवाज उठाने से 1% लोगों को भी अगर न्याय मिल जाता है, तो मैं समझूंगी कि बतौर पत्रकार मेरा जीवन सफल है। और जी खूब मैडम, वो मेहनत तो हम देख कीजिए। रहे हैं कि निष्पक्ष तरीके से आप हमारी आवाज उठा रहे हैं, उसके लिए हम बहुत ही संतुष्ट हैं। उसके लिए तो टेक्निक आप हेल्पर की लोगों आप का बहुत साथ है मुकेश जी, आप मैं लोगों आपको का किसी साथ को है। बोलती हूँ। इसलिए इसलिए ये हिम्मत आती है, इसलिए सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत आती है, इसलिए विपक्ष के खिलाफ खड़े होने की भी हिम्मत आती है। ये सब कुछ अब बिना आप लोगों के सहयोग के। देखिए, एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोग सब हैं, आप लोगों का सपोर्ट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। इसलिए मैं भी आप लोगों से सिर्फ यही कह रही हूँ कि हमें संगठित होना है। हमें टेक्निकल हेल्पर वालों को भी संगठित होना है, हमें राजस्थान CHO वालों को भी संगठित होना है, हमें रीट वालों को भी। हमें अलग अलग लड़ाई नहीं लड़नी, हमें संगठित होकर लड़ना है। जब हम ये सारे संगठन एक साथ लड़ेंगे ना, क्यों नहीं हमारे सामने सरकार झुकेगी। अभी हम पचास जी हजार मैडम, रीट की संगठन की मांग कर रहे हैं, अभी हम 6500 टेक्निकल हेल्पर की मांग कर रहे हैं। जब हम सब एक साथ खड़े हो जाएंगे, जब ये 10 लाख युवा, जब उनको एक साथ एक जगह दिखेगा ना, तो डेफिनेटली सरकार के पसीने छूट जाएंगे। उपेंद्र यादव जी का संघर्ष आपको शायद पता होगा। उपेंद्र यादव जी के वक्त भी जी किस मैडम, तरह से पता है। पहले मित्र तैयारी परिचय में हुई थी। हम जयपुर आंदोलन में भी 2 3 बार जाके आए हैं मैडम। ऐसा इसलिए नहीं है मैम, हमें बहुत खौफ आ गए हैं जयपुर में। इसलिए हमें संगठित होना है और अपने संगठन को मजबूत होना है। देखिए, सरकार के लिए ना एक एक संगठन को डील करना बहुत आसान हो जाता है। जब सारे संगठन एक साथ हो जाएंगे ना, तो सरकार डील नहीं कर पाएगी, सरकार को मानना पड़ेगा। 10 लाख युवा जो एकदम से टोटली बेरोजगार है, जिसके पास प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर किसी तरह का कोई रोजगार नहीं है, कोई संसाधन नहीं है। जब ये युवा एक साथ एकत्रित हो जाएगा, तो सरकार क्या, अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, अच्छो अच्छो के। आनंद फानंद में कैबिनेट की बैठक हो जाएगी और आनंद फानंद में बिल भी पास हो जाएंगे। तो संगठित होना है और तैयारी नहीं छोड़ना है, मेहनत करते रहिए। नहीं मैडम, तैयारी तो रेगुलर हम कर रहे हैं, 3 साल से रेगुलर रूम रेंट पे लेके सीकर में तैयारी कर रहे हैं मैडम।
और एक चीज का और ध्यान रखिए, जब हम तैयारी करते हैं और हम भर्ती के लिए अप्लाई करते हैं, नोटिफिकेशन जारी होता है, जब हम परीक्षा शुल्क देते हैं, और जब ये हमारी जो परीक्षाएं जो कैंसिल हो जाती है ना, तो उस बोर्ड को जी मैडम। बिल्कुल मेल कीजिए कि हमारी परीक्षा कैंसिल हुई है, उसकी तिथि अभी तक नहीं निकली, जो हमने परीक्षा शुल्क दिया है आप हमें वो परीक्षा शुल्क वापस कीजिए, क्योंकि इन्हीं रिटर्न के किया जाए। जरिए अरबों रुपए का भ्रष्टाचार किया जाता है, अरबों रुपए का भ्रष्टाचार होता है, और ये अरबों जी रुपए मैडम। जा कहाँ रहे हैं ये भी तो पता होना चाहिए। इंसान हो गए। विभाग तो कह देता है ना कि भाई विभाग के पास पैसा नहीं है, तो जब ये भर्ती बोर्ड के जरिए जब जी अरबों रुपए की आप फीस ले रहे हैं, तो ये जा कहाँ रही है। एक देखिए, ST SC वालों के लिए आपने फ्री कर दिया, लेकिन जो OBC है, जो जनरल कैटेगरी का है, उससे तो आप शुल्क ले ही रहे हो ना। तो अभी मध्य प्रदेश बिल्कुल का एक मैडम। एग्जाम्पल देती हूँ मैं ये मार्च आपको। ये जी। जी मैडम, जे जयपुर मेट्रो का फॉर्म भराए हुए आज 3 साल हो गए हमारे पास, उसका अभी तक कोई एग्जाम नहीं करवाया हमारा। हाँ, मेल कीजिए आप, मेरे ट्विटर हैंडल पे जाके आप मुझे जो इंफॉर्मेशन है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, आप मुझे DM कीजिए, और हम इसको लेके एक और अभियान की शुरुआत करते हैं। और मुकेश जी, तैयारी नहीं छोड़ना है, डटे रहना है, अडिग रहना है, आज नहीं तो कल हम बातों को ओके मनवाते मैडम, रहेंगे। थैंक यू। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। थैंक यू सो मच, टेक केयर। थैंक यू मैडम। सीताराम जाखड़ जी आपको ऐड कर रही हूँ, इसके बाद मेरा टॉक शो है, और टॉक शो का टॉपिक यही है कि आखिर बेरोजगार कैसे फसल काट। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सीताराम जी, मैडम। कैसे हैं। नमस्कार मैडम, मैं नागौर से बात कर रहा नमस्कार हूँ नमस्कार, मैडम। कैसे हैं आप जी। बढ़िया हूँ मैडम, बढ़िया हूँ। कहाँ से बात कर रहे हैं। मैं नागौर से। नागौर से, क्या करते हैं सीताराम जी। मैं भारतीय किसान यूनियन प्रदेश महासचिव हूँ। प्रदेश की स्थिति तो बिल्कुल भी सही नहीं है, लगातार लोग अपनी बि- जो कई संगठनों के जरिए युवा आज सड़कों पर है, उसके बाद भी सरकार नहीं चेत रही है, आगे क्या किया जा सकता है। मैडम बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ राजस्थान में 25,000 CH लगे हुए हैं। उसकी मैं सेवाएं देख रहा हूँ, दर दर की ठोकर खा रहे हैं। अभी तो उसको 6 महीने हो गए, सैलरी नहीं मिली। आज आपने हम्म, ये CHO के लिए मुद्दा उठाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, मैं ये राजस्थान सरकार से एक्चुअली मांग अगर करता हूँ। CHA नहीं होते ना, तो जिस तरह से 100% ये जो वैक्सीनेशन का टारगेट है ना, ये कभी पूरा नहीं हो पाता। और जिस तरह से जो भयावह बिल, स्थिति हमने देखी है ना कोविड में, वो भयावह स्थिति को रोकने में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण योगदान है ना, ये ही CHA कर्मचारियों का है। इसलिए इन्हीं CHA कर्मियों को तो मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो वाकई में हम सब जो अपने घरों में, दफ्तरों में सुरक्षित है ना, जितने लोग आज बचे हुए हैं नहीं बचे होते, क्योंकि जाखड़ जी, कोई डॉक्टर नहीं जाता वैक्सीनेशन के लिए, कोई स्टाफ नर्स नहीं जाती है वैक्सीनेशन के लिए। बिल, हाँ, ये नहीं निकलते, कंपाउंडर नहीं जाता है वैक्सीनेशन के लिए। खड़ा है तो हमारा यही CHE कर्मी बिल्कुल खड़ा मैडम। हुआ है, जब तो जब इनके लिए लॉकडाउन लगा था, तो भाई को भाई नहीं जा रहा था पास में, तो ये CH जा रहे थे उस वक्त। बिल्कुल। इसलिए आज आपने CH पर मुद्दा उठाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी CH के लिए संघर्ष कर रहे हैं सड़कों पर, लेकिन आपका सपोर्ट बिल्कुल, भी जरूरी है और CHO के लिए। मेरा सपोर्ट ऑलवेज जाखड़ जी है। और मैं बस एक ही चीज मैं बोलना चाहूंगी कि हमें संगठित होना है। हम अलग अलग, देखिए, जब 5 उंगली बिल्कुल। मिल जाती है तो आप देखिए, आप मुझसे उम्र में भी बड़े हैं, आपका तजुर्बा भी जिंदगी में मुझसे ज्यादा है। जब एक परिवार के 5 लोग इकट्ठे खड़े हो जाते हैं ना, तो हमारा पड़ोसी हमें आंखें तरेर के नहीं देख पाता है। ऐसे ही जितने भी संगठन हैं जो अलग अलग बिल, अपनी मांगों को लेके, जितने भी युवा सड़कों पर हैं, हमें संगठित होके हमें लड़ना है, अपनी मांगों को मनवाना है। जब हम ये 10,000 अलग अलग संगठनों के जो लोग हैं जब इकट्ठे हो जाएंगे, जब हम 1 लाख हो जाएंगे, तो सरकार क्यों नहीं मानेगी। विपक्ष भी मानेगा, सरकार भी मानेगी। हमारी तो इसलिए संपूर्ण हमें यूनियन है। संगठित होना है।
वे सीएचओ के साथ है, भारतीय किसान यूनियन सीएचओ के साथ है। सीएचओ की सेवाएं देखते हुए मैं राजस्थान सरकार से मांग करता हूं कि सीएचओ को परमानेंट किया जाए और जो अभी संविदा कैडर बना रहा है उसमें शामिल किया जाए। और उसकी न्यूनतम सैलरी देखो मैडम, 7,900 रुपए से आज कोई किसका घर चलता है, मैं इसलिए वही, उसके क्योंकि न्यूनतम सैलरी दिहाड़ी 26,500 की मजदूर जाए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ना आप, कलेक्टर रेट की अगर हम बात करें, कलेक्टर ने भी दिहाड़ी 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से तय की है। यहाँ पे तो सीएचए कर्मचारी को जो दिहाड़ी मजदूर है उससे कम मिल रहा है, तो इनका तो वेतनमान बढ़ना ही चाहिए। और बाकी में इनको है ना संविदा कर्मचारी का दर्जा भी दिया जाना चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा जाखड़ जी कि आपने भी सपोर्ट में आए हैं, आपका संगठन इनके साथ है। जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी तक ये बात पहुंचेगी, पहुंच रही है, ऐसा नहीं है, उनको सब कुछ पता है, लेकिन क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है ये मुख्यमंत्री और जो उनका जो डेलीगेट, जो उनके आसपास के जो संगठित लोग हैं, वो उनको किस तरह से मिसगाइड कर रहे हैं, ये वो ही जान सकते हैं। क्योंकि अगर इन तमाम लोगों को नजरअंदाज किया जाएगा तो उनको ये बखूबी पता है कि मध्य प्रदेश में जो हाल कांग्रेस का हुआ, उत्तर प्रदेश में जो हाल कांग्रेस का हुआ, वो हश्र राजस्थान में भी हो जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप मैडम जुड़े, बहुत शुक्रिया जाखड़ जी। एक बात और कहना चाहता हूँ मैडम, जी 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 जी। कि राजस्थान में 25,000 सीएचए, हर पंचायत पर राजस्थान सरकार की योजना लोगों को बता रहे हैं। अगर आज राजस्थान सरकार सीएचओ की सुनती है तो आने वाले वक्त में राजस्थान में वापस कांग्रेस की सरकार बनेगी। और हमारी भारतीय किसान यूनियन बिल्कुल। भी राजस्थान सरकार के साथ है। हाँ अगर सीएचओ बिल्कुल को शामिल नहीं करती हैं तो हम भी सड़कों पर आएंगे 1 तारीख से किसान जी छात्रों के हित में। जी। तो सीएचए जो जितने भी कर्मी हैं, देखिए आप लोगों के समर्थन में एक और संगठन खड़ा हो गया है, और जाहिर सी बात है कि सपोर्ट आप लोगों को लगातार मिल रहा है, और संविदा कैडर में डेफिनेटली आप लोगों को शामिल किया जाए, इसको लेके लोग अब आप लोगों के साथ खड़े हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया जाखड़ जी, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पूरे परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद। और प्रीतम जी, मैं आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, इसके बाद मेरा टॉक शो शुरू होने वाला है। तो या प्रीतम जी। नमस्ते मैम। प्रीतम जी कैसे हैं? नमस्ते मैडम मैं ठीक हूँ। राजस्थान स्वास्थ्य सहायक एसोसिएशन प्रतापगढ़ प्रीतम जी। और पूरी टीम की तरफ से आपको जी नमस्कार करता हूँ। प्रीतम जी आपकी एक्चुअली ना आवाज, मैम आ रही आवाज? हाँ अब प्रॉपर आ रही है। एक्चुअली मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारा मुद्दा उठाने के लिए, और मेरी पूरी टीम आपको सब धन्यवाद अर्पित करती है कि आप हमारे साथ में हैं। प्रीतम जी देखिए, जब क्योंकि ये बहुत भावुक मैटर है, जब मेरी माँ हॉस्पिटलाइज थी और सेकेंड स्ट्रेन में जब उनको डॉक्टर्स की जरूरत थी, तो डॉक्टर्स वहां मौजूद नहीं थे, स्टाफ नर्स मौजूद नहीं था, कंपाउंडर मौजूद नहीं था। बिल्कुल मैम। उनकी सेवा करने वाले सीएचए कर्मी ही थे, और उन्होंने जिस तरह से मेरी माँ की सेवा की, हालांकि ईश्वर को कुछ और मंजूर रहा था कि मेरी माँ नहीं बच पाई सेकेंड स्ट्रेन में, बट मैं ग्राउंड जीरो पे मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग किस तरह से काम करते हैं। मुझे पता है कि आप लोग कितनी मेहनत करते हैं। आप लोगों की वो उस मेहनत को मैंने 16 अप्रैल से लेके 8 मई तक मैंने न केवल देखा, मैंने महसूस किया। मैंने देखा कि बिना पीपीई किट के भी आप लोगों ने न केवल मरीजों की सेवा की है, आपने वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा किया है। उसी दौरान आप लोगों ने राज्य सरकार के द्वारा जितनी भी जो योजनाएं संचालित की जाती है, उन योजनाओं का क्रियान्वयन किस तरह से बेहतर तरीके से हो सके, उसके बारे में एक एक इंफॉर्मेशन दी। डॉक्टर्स ने कोविड वार्डों में जाना बंद कर दिया था, लेकिन यहाँ पे सीएचए कर्मी हैं जो लगातार संघर्ष कर रहे थे, अपने परिवार से दूर रह के 6-6 महीने वेतन नहीं मिल रहा है,
लेकिन फिर भी ईमानदारी से लगे हुए हैं। मैम तो मैम पहली मेरा प्राथमिकता तो एक ही सरकार की यही होनी चाहिए कि आप लोगों को संविदा कैडर में शामिल करते हुए आप लोगों का वेतनमान बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस महंगाई के दौर में मैडम नहीं चलता है, नहीं चलता। मैडम मेरा हमेशा से यही रहा है कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारी जो नर्सिंग स्टाफ की सैलरी मिनिमम 20,000 रुपये उन्होंने तय कर रखी है, तो फिर ये जो हमारी राज्य सरकार है वो 7,900 ही क्यों हमें पे करती है? एक्चुअली क्या वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये नहीं मान सकती? राज्य सरकार क्या कहते हैं, आउटसोर्स के जरिए सीएचए कर्मियों की भर्ती करते हैं। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो खेल होता है ना, वो जी खेल मैम। ही सबसे बड़ा यही है कि आउटसोर्स के जरिए जो कमीशन ज्यादा से ज्यादा, सीएचए का जो ज्यादा 20,000 का जो मानदेय है उसको कम कर देना। कम तो करें। सबसे पहले तो ये आउटसोर्स बंद हो। सरकार सीधी प्रक्रिया, नियुक्ति की सीधी प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाती, क्यों वो आउटसोर्स पे कर्मियों को ले रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस बार की कैबिनेट में सबसे पहले तो सरकार को अपना ये फैसला बदलना होगा कि आउटसोर्स बंद करें। मैडम आज के इस युग में शिक्षा और चिकित्सा सबसे दो इम्पोर्टेंट एक पहलू हैं बहुत सरकार के लिए। जब शिक्षा विभाग में जब वो 30,000 भर्तियां निकाल सकती है, तो हमारे चिकित्सा विभाग में 25,000 भर्ती उन्होंने निकाली है, तो उसको संविदा में क्यों ना ले रहे हैं? उसको परमानेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? मैडम कर सकते हैं, उनके पास में बिल्कुल पावर है कर इस चीज के सकते लिए। हैं, क्योंकि देखिए पर फिर भी हमारा मैडम वो शोषण कर रहे हैं हमें। हम एक जीएनएम बीएससी एमएसएस मैडम नर्सेज हैं जो 5-5 लाख रुपए खर्च करके हमें हमारी हमारी ट्रेनिंग पूरी करते हैं, और सब हम्म हमें बाद में मिलता है क्या मैडम? 7,900। तो हम्म मैडम ये कहाँ का न्याय है? अन्याय है, डेफिनेटली अन्याय है। और मैं तो बार बार सरकार से यही ना केवल राजस्थान सरकार से बल्कि हर प्रदेश की सरकार से और यहाँ तक कि केंद्र सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से भी मेरा यही सवाल है कि इतना विरोधाभास क्यों है। जब आप लोगों के डीए अलाउंसेस बढ़ते हैं तब आप लोग सभी जो विपक्षी पार्टियां हैं और मौजूदा सरकार में जितने भी लोग हैं सब एक साथ हो जाते हैं। जब किसी कर्मचारी, स्टूडेंट्स, इनके बारे में बात होती है तब आप लोगों का रुख अलग हो जाता है। आईएएस कैडर और आईपीएस कैडर के लिए, मतलब जो सोफिस्टिकेटेड क्लास है उसके लिए आप लोग तुरंत श्योर उनके बारे में सोचते हैं। जो सबसे ज्यादा ग्राउंड जीरो पर काम कर रहा है उसको इतनी हीन भावना के साथ क्यों देखा जा रहा है? इसी हीन भावना मैडम। को हमें खत्म करना है। मैडम इवन दैट मैं आपको यहाँ की ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग बताता हूँ कि एक सी लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। दोबारा हम जुड़ने की कोशिश करेंगे प्रीतम जी से। और अल्फेज खान साहब, मैं आपको जोड़ रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि जल्द से जल्द आप कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि बहुत कम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैडम, कैसे हो आप? अल्लाह का करम है, आप बताइए। बताइए मैडम, बहुत दिनों बाद आपके लाइव हो पाया हूँ मैं। बहुत नहीं कोशिश की नहीं, आपके साथ जुड़ने के लिए। एक्चुअली स्लॉट्स बड़े कम रहते हैं तो आज मैंने पूरा 1 घंटे का वक्त निकाला इसलिए। और क्या बात सबसे है। पहले तो मैं आप लोगों के लिए ढेर सारा साधुवाद और मतलब तमाम मीडिया कर्मियों की तरफ से आप लोगों को सलाम करती हूँ। सभी सीएचए कर्मियों को सलाम करती हूँ कि भाई आप लोग हैं तो हम लोगों का टीकाकरण हो गया और हम लोग बचे हुए हैं। तो जी जी आप मैडम, बहुत लोगों बहुत के बढ़िया, लिए थैंक यू आपको, जितना बहुत बहुत जितना नमस्कार। मैं मतलब आप अप्रिशिएट कर सकूं उतना कम है, उतना कम है। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, आपसे मैंने ट्विटर पे भी जुड़ा हूँ, पर्सनली जुड़ा हूँ, सही बता रहा हूँ मैं आपसे। और आपके चक्कर में ग्रुप में भी मैंने कमेंट डाला कि अब मैडम जो भी करे कोई दिक्कत नहीं है, करने दो, वो अपने हक के लिए बोल रही है और हमसे जुड़ी हुई है, वो सबसे बड़ी बात है हम लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया अल्फेज जी, बहुत शुक्रिया। मैं यही कहना चाहूंगा मैडम, जो सीएचसी साथी हैं या साथी जो हम लोग काम कर रहे हैं आज ग्राउंड लेवल के ऊपर, जो क्या है कि किसी जोखिम से कम नहीं है। नहीं ना है, तो हमें वेतन समय से मिल पा रहा है, ना तो हमें वेतन समय से मिल पा रहा है, इसमें 6-6 महीने 5-5 महीने लग रहे हैं। अब गाड़ी का पेट्रोल एक्सपेंसेस, रेंट वगैरह, ये आगे की कोई तैयारी करनी है तो वो सब हमें खुद भुगतान करना पड़ रहा है। उस चीज के लिए हमें खुद लोन लेना पड़ रहा है। खान साहब आप लोगों को, मुझे जितनी जानकारी, 6 महीने से आप लोगों को वेतन नहीं मिला है और पेंडिंग पड़ा हुआ है आप लोगों का वेतन। आप थोड़ी बहुत डिटेल्स मुझे मेरे डीएम पे अगर आप लोग दें
तो मैं राज्य सरकार में मंत्री हैं दानिश जी, उनसे भी बात कर रही हूँ, सचिन पायलट जी से भी लगातार हम लोग उनकी बातचीत चल रही है। तो डेफिनेटली हम, क्योंकि सचिन पायलट जी लगातार नजर बनाए हुए हैं, तो डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव समीकरण हमारे लिए बन पाए तो बहुत बेहतर होगा। कुछ जो अरे चीजें हैं आप प्लीज कहने डीएम का कीजिएगा। कहने का मतलब ये है मैडम, अगर सम्मानजनक वेतन भी हो जाए ना अन्य राज्यों की तर्ज पे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राजस्थान गवर्नमेंट ने रख रखा है, बिहार गवर्नमेंट ने भी रख रखा है, पंजाब गवर्नमेंट ने रख रखा है, हरियाणा सरकार ने भी रख रखा है, मतलब सभी ने रख रखा है, कम से कम वो सम्मानजनक वेतन दे रहे हैं 18,000, 20,000 या 16,000, तो कम से कम लोगों की वो तो हो जाएगी यार, कम से कम घर खर्च चल जाए। अब बच्चे भी है या किसी की शादी हो गई या शादी होने वाली है, घर परिवार है, तो इस महंगाई के दौर में 7,900 रुपए गवर्नमेंट दे रही है, वो भी समय से नहीं खान दे पा रही है। साहब, हकीकत बताऊं मैं आपको, 8,000 से भी कम आप लोगों का वेतन है, और 8,000 में क्लास 2 में पढ़ने वाले बच्चे का भी खर्चा महीने का नहीं निकल सकता अगर आप उसको हॉस्टल मैं में वही तो भेजें कह तो। रहा, वही तो बात आ रही है मैडम। हाँ, तो मैं तो ये इमेजिन ही नहीं कर पा रही हूँ कि आप लोग कैसे मैनेज कर पा रहे हैं और कैसे मैनेज कर लेते हैं। न जाने कितनी अव्यवस्थाओं, कितने बोझ, कितने भार, कितने कर्जे तले आप लोग दबे हुए हैं। ऊपर से सरकार का ये रवैया, जहाँ पे आप लोगों को वेतन भी वक्त पे नहीं दिया जा रहा है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी मांग है। और ये सबसे बड़ी मांग के साथ ये, इसको पहली प्राथमिकता में सरकार को लेके आना चाहिए और आप लोगों को सम्मानजनक वेतन देना चाहिए। ये मैं राज्य सरकार से अपील करती हूँ, और मेरा अगला टॉक शो सिर्फ इसी मुद्दे पर है, सिर्फ इसी मुद्दे पर। तो जी मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप ही का इसी तरह साथ रहा तो हम थैंक यू, आगे भी थैंक ऐसे यू, ही काम करते रहेंगे थैंक मैडम। यू, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। ख्याल रखिए, ठीक है आप मैडम, लोगों का थैंक स्वस्थ यू। होना बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, मैं सबको एक्चुअली, दिलीप जी, मैं आपको नहीं जोड़ पाई, ब्रिजमोहन जी मैं आपको नहीं, विकी जी, अंजना आपको भी नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ मैं अब नेक्स्ट सेशन में लाइव जुड़ूंगी, और हम बिल्कुल डेफिनेटली हम एक बार फिर से चर्चा का दौर शुरू करेंगे, क्योंकि 1:30 बजे मेरा प्राइम टाइम शो है और बेरोजगारी पर ही है मेरा प्राइम टाइम है। इसलिए अभी इस वक्त मैं इजाजत ले रही हूँ, लेकिन हम ट्रेंड कर रहे हैं और हम सरकार को सोने नहीं देंगे। और जिस कुंभकर्णी नींद में सरकार सोई हुई है, और जिस तरह से सरकार के जो आला अफसरान हैं, जो हुक्मरान जिस तरह से जो अपनी लाल भर्रा शाही चला रहे हैं, हम अब ये लाल भर्रा शाही नहीं चलने देंगे। थैंक यू सो मच भाग्यश्री, आप जुड़ी। दिलीप जी शुक्रिया, अल्फेज जी शुक्रिया, मुकेश कुमार मालवी जी शुक्रिया, राव आशीष जी बहुत शुक्रिया। और देखिए, प्लीज बहुत ख्याल रखिए, हमें रीट पर भी चर्चा करनी है, हमें रीट के लिए भी लड़ना है, हमें टेक्निकल हेल्पर के लिए भी लड़ना है। अंकित जी बहुत शुक्रिया। हमें सीएचए के लिए भी लड़ना है। लड़ाई हमारी बहुत लंबी है और बहुत बड़ी है, इसलिए हमें बीच में ना हटना है, ना डगमगाना है, और ना ही डरना है। बहुत ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ट्विटर पे एक नए हैशटैग के साथ हम आ रहे हैं, और उस हैशटैग के जरिए हम बताएंगे सरकार को कि देखिए, अब ये जो लड़ाई है ना, वो बहुत आगे तक जाने वाली है। या तो फिर इस लड़ाई का जो, जिस तरह से जो संग्राम छिड़ा हुआ है, संग्राम नहीं है, हम हक के लिए खड़े हुए हैं, हमें हक चाहिए और सम्मानजनक हक चाहिए। तो बहुत ख्याल रखिए, स्टे सेफ एंड हेल्दी, और लगातार हम जुड़ेंगे। दीजिए मुझे इस वक्त इजाजत। टेक केयर।